नमस्कार दोस्तों। क्षितिज अनिवार्य हिंदी कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा अजमेर राजस्थान द्वारा अधिकृत पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 6 जयशंकर प्रसाद का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी कविता के 4 स्तंभों में से प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इनकी कविता के बारे में देखिए, इनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद विद्यानुरागी थे, जिन्हें लोग सुमनी साहू कहकर पुकारते थे या बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ, बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। इस तरह से हम कवि और साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अल्प आयु में ही अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इन रचनाओं के अलावा भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। यहाँ इनकी कुछ विशेष रचनाओं का ही नाम लिया जा रहा है। इनके काव्य हैं आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम प्रतीक, चित्राधार। इनके द्वारा रचित लगभग 17 नाटक हैं। उनमें प्रमुख नाटक हैं ध्रुवस्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुवस्वामिनी इत्यादि। इनके द्वारा रचित उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। ये जो इरावती नामक उपन्यास है, ये इनकी मृत्यु हो जाने के कारण पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए इसको अपूर्ण उपन्यास कहा जाता है। कहानी संग्रह इनके द्वारा रचित 7 कहानी संग्रह हैं, जिनके नाम हैं आकाशदीप। इनके द्वारा रचित 5 कहानी संग्रह हैं, जिनमें कुल मिलाकर के 69 कहानियाँ हैं। उनके नाम हैं, विशेष कहानियों के नाम आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे हैं जो काव्य कला तथा अन्य निबंध नाम से संकलित किए गए हैं। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। छायावादी कवियों में ये अग्रण्य हैं। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जाती है। सत्य शिव सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। ब्रजभाषा में ये कहते हैं कलाधर नाम से रचनाएं लिखा करते थे। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ एवं तत्संप्रधान है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। इनकी जो कामायनी रचना है वो 1935 में प्रकाशित हुई और इस रचना के लिए इनको मामला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। यहाँ पे जिस कविता का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो प्रभो कविता है। उस कविता का नाम प्रभो है और
जयशंकर प्रसाद की प्रभु कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कोसम से ली गई हैं। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती हैं। सागर की उत्ताल तरंगें उसकी स्तुति करती है। चंद्रिका उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कल कल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित एक कविता प्रसाद जी की भाव अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। तत्समय और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से ये कविता उत्तम कोटि की कविता मानी जाती है। आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसका एक अंश का हम सस्वर वाचन करते हैं। विमल इंदु की चंचल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। विमल इंदु की चंचल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। जगत को लीला दिखा रही है। जगत को लीला दिखा रही है। कवि प्रभु कविता में वर्णन करते हैं कि विमल इंदु की विशाल किरणें, विमल स्वच्छ जो चंद्रमा की जो विशाल किरणें हैं, वो उस अज्ञात ईश्वर के प्रकाश है। जो उन किरणों का वो ईश्वर का पता बता रहा है कि ईश्वर कहाँ निवास करता है, अर्थात इस प्रकाश में संसार में ईश्वर का ही निवास स्थान है। अनादि तेरी अनंत माया, हे ईश्वर आप अनादि हो, आपका कोई प्रारंभ नहीं हुआ। आपकी जो माया है वो भी अनंत है और इस जगत की गतिविधियों में वो लीला स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर। अगर किसी जिज्ञासु को ये इच्छा है कि वो ईश्वर की दया देखना चाहता है कि कितना दयालु है, तो उस दया का प्रसार देखने के लिए उसे अनंत सागर देखना चाहिए। जिस तरह सागर का कोई किनारा नहीं होता, उसी तरह ईश्वर की दया का, उसकी जो हमारे प्रति श्रेष्ठ भावनाएं हैं, उनका कोई अंत नहीं है। वो सागर की तरह अथाह है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। उस ईश्वर की प्रशंसा के गीत जो तरंग मालाएं हैं, समुद्र की लहरें हैं, वो निरंतर बिना रुके बिना थके गा रही है उसके बारे में, उसके गुणों के बारे में। तो इस तरह से हम उस अज्ञात ईश्वर के बारे में जान रहे हैं। कविता का शेष अंश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।